गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण में आज हम विशेषण समझेंगे। विशेषण की परिभाषा अर्थात विशेषण किसे कहते हैं, उसके भेद यानी प्रकार और उदाहरण समझते हैं। पहले तो हम विशेषण किसे कहते हैं यह समझेंगे। विशेषण शब्द में ही उसका अर्थ छुपा है। वि का अर्थ है विशेष, अर्थात विशेष अर्थ को सूचित करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, लेकिन यह उसकी वास्तविक परिभाषा नहीं है। विशेषण की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, घोड़ा शब्द संज्ञा है और उसकी विशेषता बताने वाला शब्द है काला, तो काला शब्द विशेषण हुआ। अब हमने परिभाषा में समझा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। तो संज्ञा अर्थात क्या? तो संज्ञा अर्थात कोई व्यक्ति, प्राणी, पक्षी या वस्तु, और सर्वनाम अर्थात संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है वह सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। आगे हमने देखा काला घोड़ा, तो काला शब्द विशेषण है, लेकिन काला शब्द जो विशेषण है वह किस शब्द की विशेषता बतलाता है? तो उसका उत्तर है घोड़ा, तो घोड़ा शब्द विशेष्य हुआ। अब विशेषण के प्रकार। तो विशेषण का पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत दूसरे दो और भेद आते हैं, निश्चित और अनिश्चित। अब हम विशेषण का पहला प्रकार गुणवाचक विशेषण है वह समझते हैं। पहले गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वाद, स्पर्श, स्थान आदि की विशेषता बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। गुण, दोष, रंग, रूप यानी किसी व्यक्ति के अच्छे गुण, बुरे गुण, किसी चीज़ वस्तु के रंग रूप, उसका आकार प्रकार, किसी चीज़ का स्वाद, स्पर्श या कोई जगह, इन सभी बातों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। उदाहरण समझते हैं। पहला उदाहरण है सोनम मेहनती लड़की है। तो यहाँ पर संज्ञा कौन सी है? सोनम। सोनम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और मेहनती शब्द जो है वह विशेषण है और लड़की शब्द है वह भी संज्ञा है। तो यहाँ पर मेहनती शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, इसलिए इस वाक्य में मेहनती शब्द विशेषण है और मेहनती जो शब्द है वह गुण का सूचन करते हैं, इसलिए वह गुणवाचक विशेषण है। दूसरा वाक्य है बाजार में जापानी छाते बिकते हैं। तो यहाँ पर जापानी शब्द विशेषण है जो किसी स्थान की विशेषता बताते हैं। बाजार में छाते बिकते हैं, लेकिन कहाँ के? तो जापान के। तो यहाँ पर जापानी शब्द विशेषण है जो छाते शब्द संज्ञा है उसकी विशेषता बतलाते हैं। तीसरा वाक्य है सफ़ेद कण शरीर के रक्षक होते हैं। तो यहाँ सफ़ेद शब्द विशेषण है और यह शब्द शरीर के कण की विशेषता बताते हैं। सफ़ेद कण शरीर के रक्षक होते हैं, तो यहाँ विशेषता बतलाई है कि जो सफ़ेद कण है वह हमारे शरीर के रक्षक होते हैं। चौथा वाक्य है अंगूर मीठे होते हैं। यहाँ पर मीठे शब्द है वह विशेषण है जो अंगूर की विशेषता बताते हैं। तो इस तरह से गुण, स्थान, रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वाद, जो कोई विशेषता बतलाने वाले शब्द होते हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं।
हमने गुणवाचक विशेषण के जो 4 उदाहरण देखे, इन वाक्यों में मेहनती, जापानी, सफ़ेद और मीठा क्रमशः लड़की, छाते, कौन, अंगूर की विशेषता बताते हैं। तो ये सारे शब्द जो मेहनती, जापानी, सफ़ेद और मीठा, ये शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। अब हम दूसरा प्रकार परिमाणवाचक विशेषण समझते हैं। इसकी परिभाषा है जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के नापतोल की जानकारी दे। नापतोल यानी कि वह कितना है, 1 किलो है, 2 किलो है, 2.5 किलो है, 1 लीटर है, 1 मीटर है, इस तरह का नापतोल जो होता है उसकी जानकारी जो देते हैं, उन शब्दों को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। अब हम निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा और उसके उदाहरण समझते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा है संज्ञा के निश्चित परिमाण का बोध होता है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण समझते हैं। बाजार से 3 लीटर दूध लाना है। यहाँ पर बाजार से दूध लाना है, लेकिन निश्चित है कि 3 लीटर ही दूध लाना है, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक। दूसरा उदाहरण, समीर ने 1.5 मीटर कपड़ा खरीदा। इस वाक्य में समीर ने कपड़ा खरीदा है, लेकिन कितना, 1.5 मीटर। तो निश्चित है कि 1.5 मीटर कपड़ा खरीदा है। पहले वाक्य में निश्चित है कि 3 लीटर दूध लाना है। तो इन वाक्यों में 3 और 1.5 ये निश्चित मात्रा बताते हैं, तो इसलिए वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा प्रकार है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसकी परिभाषा है संज्ञा के परिमाण के बारे में निश्चित न हो, अर्थात जो संज्ञा दी है उसका परिमाण, उसका नापतोल कितना है वह अनिश्चित हो, तब उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। पहला उदाहरण है गमले में थोड़ी मिट्टी डालनी है। यहाँ पर गमले में मिट्टी डालनी है, लेकिन कितनी, यह जो मात्रा है वह निश्चित नहीं है, थोड़ी मिट्टी डालनी है, इसलिए थोड़ी शब्द है वह अनिश्चित परिमाणवाचक है। दूसरा वाक्य है ज़्यादा मिठाई खाना ठीक नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक है। मिठाई खाना ठीक नहीं है, लेकिन कितनी, ज़्यादा, लेकिन उसका नापतोल नहीं है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम या हर रोज़ खाना, ऐसा कुछ कहा नहीं है, इसलिए ज़्यादा शब्द है वह अनिश्चित परिमाणवाचक है। इन वाक्यों में थोड़ी, ज़्यादा ये शब्द विशेषण की सही मात्रा नहीं बताते, इसलिए वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब तीसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेष्य की संख्या के बारे में बोध करवाता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा है कि जिसकी गिनती हो सके, 1 है, 5 है, 100 है, 200 है, 250 है, 1000 है, तो इस तरह से इसकी गिनती हो सके उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम निश्चित और अनिश्चित की परिभाषा और उसके उदाहरण समझते हैं। पहला प्रकार है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसकी परिभाषा है विशेष्य की संख्या निश्चित होती है। पहला उदाहरण है रेल दुर्घटना में 50 लोग मारे गए। यहाँ पर 50 शब्द है वह निश्चित संख्या बतलाता है। रेल दुर्घटना में लोग मारे गए, लेकिन कितने, तो 50 लोग, तो यहाँ निश्चित संख्या है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। दूसरा वाक्य है प्रत्येक नागरिक को अपने देश का सम्मान करना चाहिए।
यहाँ पर प्रत्येक शब्द विशेषण है, वह भी निश्चित संख्यावाचक बतलाता है। हर एक नागरिक की बात की गई है, तो यहाँ पर प्रत्येक शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो इन दोनों वाक्यों में 50 और प्रत्येक शब्द निश्चित संख्या का निर्देश करते हैं, इसलिए वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा है, जो शब्द निश्चित संख्या का संकेत न करे उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, बाहर बहुत लोग जमा हो गए हैं। यहाँ पर लोग जमा हो गए हैं, लेकिन कितने निश्चित संख्या नहीं है, 50 है, 100 है, ऐसी कोई निश्चित संख्या नहीं है। यहाँ पर लिखा है बहुत लोग जमा हो गए हैं। इसमें 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, तो वह अनिश्चित संख्या है। दूसरा, टोकरी से कुछ आम उठा लाओ। यहाँ पर कुछ शब्द है, वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। टोकरी से आम लेने हैं, लेकिन कितने, 2 आम, 4 आम, 6 आम। यहाँ कुछ निश्चित नहीं कहा है, इसलिए कुछ शब्द अनिश्चित संख्यावाचक है। इन वाक्यों में बहुत, कुछ ये शब्द विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं देते, इसलिए ये शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब चौथा और अंतिम प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। उसकी परिभाषा, जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण है पहला, हमारा विद्यालय मेमनगर में स्थित है। यहाँ पर हमारा शब्द सार्वनामिक विशेषण है जो विद्यालय की विशेषता बताता है। दूसरा वाक्य, यह पुस्तक पढ़ने लायक है, तो यहाँ पर यह शब्द है वह सार्वनामिक विशेषण है जो पुस्तक की विशेषता बतलाता है। तो इन दोनों वाक्यों में हमारा और ये शब्द सर्वनाम है जो संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं, इसलिए वे सार्वनामिक विशेषण हैं। यहाँ पर विशेषण के प्रकार समाप्त हुए। अब परीक्षा में विशेषण किस तरह से पूछा जा सकता है। आपको वाक्य दिए होंगे, उसमें विशेषण के शब्द ढूंढने होंगे, अथवा वाक्य जो दिए हैं विशेषण के, उसमें विशेषण शब्द के नीचे रेखा खींची गई होगी और वह किस प्रकार का विशेषण है वह आपको लिखना होगा। ऐसे कुछ उदाहरण हम यहाँ देखते हैं। पहला वाक्य है, पृथ्वी का आकार गोल है। यहाँ पर गोल शब्द के नीचे रेखा खींची गई है, अर्थात वह शब्द विशेषण है, लेकिन उसका प्रकार क्या है। यहाँ गोल शब्द आकार का सूचन करता है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। दूसरा वाक्य है, गांव में पुराना मंदिर है। यहाँ पुराना शब्द के नीचे रेखा खींची गई है, तो पुराना शब्द भी गुण का सूचन करता है, तो इसलिए वह भी गुणवाचक विशेषण है। तीसरा वाक्य है, पिताजी ने मुझे 10 रुपये दिए। तो यहाँ पर 10 शब्द के नीचे रेखा खींची गई है, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ संख्या निश्चित है कि 10 रुपये दिए हैं, इसलिए उसका प्रकार है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। चौथा है, थोड़ा दूध अवश्य पीना चाहिए। यहाँ जो थोड़ा शब्द है वह विशेषण है। दूध पीना चाहिए लेकिन थोड़ा, पर यहाँ वाक्य में उसकी मात्रा निश्चित नहीं है। कितना दूध पीना चाहिए यह स्पष्ट नहीं कहा गया है। 1 गिलास पीना चाहिए या हर रोज पीना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा है। थोड़ा दूध पीना चाहिए, इसलिए वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। पांचवा उदाहरण है, मेरे घर पूजा है। यहाँ पर मेरे शब्द के नीचे रेखा खींची गई है जो सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं?
कि वह सर्वनाम जो संज्ञा के आगे आकर उसकी विशेषता बताते हैं। यहाँ घर शब्द संज्ञा है और उसके आगे मेरे शब्द जो सार्वनामिक विशेषण है वह घर की विशेषता बताता है, इसलिए मेरे शब्द सार्वनामिक विशेषण है। छठा वाक्य है, भैया ने नीली कमीज पहनी है। यहाँ पर नीली शब्द के नीचे रेखा खींची गई है। नीली शब्द विशेषण है जो कमीज की विशेषता बतलाता है और नीली शब्द रंग को सूचित करता है, तो वह गुणवाचक विशेषण है। सातवां वाक्य है, कक्षा के कुछ छात्रों ने सही उत्तर दिए। इसमें कुछ शब्द के नीचे रेखा खींची गई है। उसके पीछे छात्र जो शब्द है उसकी हम गिनती कर सकते हैं, लेकिन कुछ छात्र यानी अनिश्चित है। जब संख्या अनिश्चित हो तब उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आठवां वाक्य है, मोहन ने 20 किलो मिठाई गरीबों में बांटी। यहाँ पर 20 किलो शब्द के नीचे रेखा खींची गई है। उसके पीछे जो शब्द है मिठाई, उसका नाप तोल हो सकता है, उसकी गिनती नहीं हो सकती। तो 20 किलो यहाँ निश्चित है कि मिठाई बांटी, कितनी बांटी? 20 किलो। तो यहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ विशेषण समाप्त हुआ। आपको CW में विशेषण की परिभाषा, भेद, उदाहरण तथा जो वर्कशीट दी है वह CW में लिखनी है। थैंक यू।